हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आदि सर की मेस में। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 8th के मेंसुरेशन के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं। मतलब इससे हाई लेवल आपको नहीं मिलेगा। ये वाले क्वेश्चन अगर आप कर जाते हो तो आपके पास एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। बुक के क्वेश्चन तो आपने कर रखे हैं, ये थोड़ा सा उनसे हाई लेवल है, मतलब एग्ज़ाम लेवल है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। इससे ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। तो ये क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर देख के घबरा मत जाना, क्योंकि सिलेंडर हो या राइट सर्कुलर सिलेंडर हो दोनों सेम ही होते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस। देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर का बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस। एक सिलेंडर जो होता है उसका बेस कैसा होता है, एक सिलेंडर का जो बेस होता है वो होता है सर्किल शेप का। सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा होता है। इस सिलेंडर का जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्किल शेप का होता है। इसका मतलब ये जो आपको दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सर्किल का एरिया दिया हुआ है। एंड इट्स हाइट, हाइट कितनी दी हुई है, हाइट दी हुई है, हाइट इज़ 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर आपको हाइट दी हुई है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड सी एस ए द सिलेंडर, सी एस ए फाइंड करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ बेस, और बेस का जो एरिया था वो किस, मतलब बेस जो होता है वो किस टाइप का होता है, सर्किल शेप का। तो आप यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, सर्किल। इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 616। तो ये मैंने लिख दिया। एरिया ऑफ बेस, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही होता है, लिख दो। इक्वल टू 616 अपनी जगह पे। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्यों, क्योंकि दी हुई नहीं है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 616। तो आर स्क्वायर अपनी जगह पे, 616 अपनी जगह पे, 22/7 इधर आ जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। कैंसिल करते हैं, किससे कैंसिल करें, 2 से कैंसिल करते हैं। 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे 11 टाइम। 2 से कैंसिल करोगे 2 3 जा 6। अब 2 3 जा 6 तो हो गया 1। 2 की टेबल में 1 नहीं आता तो इसलिए क्या लगाएंगे, 0, भूलना मत। और 2 8 जा 16, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ 0 नहीं लगा के आएंगे, 38 लगा के आएंगे और गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 11 से कैंसिल हो रहा है क्या, 11 से कैंसिल करते हैं। 11 2 जा 22, 30 में से 22 गए तो कितने बचे, 8। 8 और 8 88, तो 11 8 जा 88। ठीक है भाई। आर स्क्वायर इक्वल टू 28 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 8 जा कितना हो जाएगा आपके पास, 56। 56 का 6 कैरी 5। 7 2 जा 14, 14 और 5 19। तो कितना आ गया, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 196। आर स्क्वायर की वैल्यू 196, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि 196 किसका स्क्वायर होता है, 14 का। तो आपने क्या लिख दिया, आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना था, देखिए सी एस ए फाइंड करना है। तो सी एस ए क्या होता है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो सी एस ए होता है वो क्या होता है, 2πRh। देखो फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 होती है। आर की वैल्यू अभी अभी निकाली है 14। एच की वैल्यू ये लिखी हुई 2.5, तो यहाँ लिख दो 2.5। पॉइंट हटाओगे नीचे क्या लगा दोगे, 10 लगा दोगे। ठीक है। 7 से कैंसिल करते हैं, 7 2 जा 14। ठीक है। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 से कैंसिल करा 10 5 टाइम। 5 से कैंसिल करा 25, 5 5 या 25। अब क्या करोगे, सोल्व कर लो। 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई 22 अपनी जगह पे। 22 को 10 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 220। अब ये क्या दिया हुआ है, सिलेंडर का सी एस ए था, तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। यूनिट लगाना मत भूलना, अगर आप किसी का कोई भी एरिया निकाल रहे हो तो स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। और अगर आप वॉल्यूम निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ये आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 88 सेंटीमीटर। अब आपको सरकमफ्रेंस दी हुई है किसके, सिलेंडर की बेस की। मैंने अभी अभी बताया था आपको कि सिलेंडर का जो बेस होता है वो सर्किल होता है। तो यहाँ पर आपको सर्किल की सरकमफ्रेंस दी हुई है 88 सेंटीमीटर। एंड इट्स हाइट, हाइट दी हुई है, आपको एरिया निकालना है। देखो हाइट कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। अब ये क्या दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस। तो आप क्या लिखोगे, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, कि सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी दी हुई है, 88 दी हुई है। सर्किल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr।
तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 88 सेंटीमीटर। 2 अपनी जगह पे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर की वैल्यू नहीं पता तो क्या कर लिख देंगे आर की जगह आर 88, आर की वैल्यू 88 अपनी जगह पे। ये 2 × 22 डिवाइड में तो कहाँ, मतलब मल्टीप्लाई में तो कहाँ चल जाएंगे डिवाइड में, और ये डिवाइड में था तो कहाँ चल जाएगा मल्टीप्लाई में, मतलब इन सब का क्या हो गया रेसिप्रोकल। अब कैंसिल करते हैं भाई, 22 से कैंसिल करोगे 22 4 जा 88 होते हैं, 2 से कैंसिल करोगे 4 को, 2 2 जा 4, तो आर की वैल्यू कितनी आई 14 सेंटीमीटर। ये तो आपके पास आई आर की वैल्यू। फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड करना है। देखो जब तक सी एस ए की बात नहीं हो तब तक आप सी एस ए फाइंड नहीं करोगे। नॉर्मल एरिया की बात हो तो क्या फाइंड करोगे आप, एरिया फाइंड करोगे, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टी एस ए ऑफ किसका, सिलेंडर का। क्या होता है भाई सिलेंडर का टी एस ए, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। मैंने बोला हुआ है फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। 2 पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू अभी अभी निकाली 14, तो 14 प्लस एच की जगह क्या रख दोगे 15, तो ये मैंने रख दिया 15, सिर्फ मैंने वैल्यू पुट करी और कुछ भी नहीं करा। 7 से कैंसिल करेंगे, 7 2 जा 14, ठीक है, 2 2 जा 4 है ना, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 88, मल्टीप्लाई 14 और 15 कितना होता है 15 और 15 30, एक कम कम हुआ तो कितना है 29, 88 को 29 से मल्टीप्लाई करो, 88 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपके पास 2552, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन टी एस ए तो कितना लगाओगे आप सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट लगाना मत भूलना, मल्टीप्लाई करके देखोगे आपको ये मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस है। देखो, अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है जो 44 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या है इसकी एल है और ये क्या है इसकी ब्रीथ है, इज रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ के अलोंग आप क्या कर रहे हो, इसको घुमा रहे हो, मतलब रोल्ड कर रहे हो, तो रोल्ड करने के बाद एक सिलेंडर बन जाता है। तो फाइंड द एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया आपको फाइंड करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने एक रेक्टेंगुलर शीट ली थी और रेक्टेंगुलर शीट से आपने क्या करा, रोल करके एक सिलेंडर बनाया। आपने कुछ ऐड किया इसमें, नहीं ऐड किया, तो नहीं ऐड किया आपने, तो ये जो रेक्टेंगुलर शीट थी इसी से आपने सिलेंडर बनाया, तो आपने कुछ ऐड नहीं किया, तो रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया होगा वही सिलेंडर का एरिया होगा या नहीं होगा, तो रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया होगा वही किसका होगा, सिलेंडर का एरिया होगा। तो आप यहाँ क्या लिखोगे कि एरिया ऑफ सिलेंडर, आप यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, कि रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया होगा वही किसका एरिया होगा, सिलेंडर का एरिया होगा। हमें सिलेंडर का एरिया निकालना है और इसका एरिया क्या होता है रेक्टेंगुलर शीट का एल इंटू बी, जो कि कितना दिया हुआ है आपको 44 × 20, 44 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 88, और ये 0 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आधे से ज़्यादा बच्चे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे, वो देखेंगे कि अरे रेक्टेंगुलर शीट दे दिया और पता नहीं जैसे जाने कैसे रोल करके सिलेंडर बना दिया, एरिया फाइंड करना है पता नहीं कैसे क्या करेंगे, वो दिमाग लगाएंगे कि एरिया लगाएंगे वो रेक्टेंगुलर शीट का टी एस ए का कि 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच के, यार हमारे पास तो आर की वैल्यू भी नहीं है एच की वैल्यू भी नहीं है तो क्या करेंगे। एक्चुअल में करना कुछ भी नहीं था, जब आप रेक्टेंगुलर शीट से एक सिलेंडर बनाते हो तो जो एरिया रेक्टेंगुलर शीट का होता है वही किसका एरिया होता है, सिलेंडर का एरिया होता है। लेकिन सपोज करो उसने यहाँ एरिया की जगह उसने पूछा होता कि वॉल्यूम फाइंड करो, सपोज करो उसने ये बोला होता कि वॉल्यूम फाइंड करो, तो हम किस तरीके से करते। देखिए इसने क्या बोला, एक रेक्टेंगुलर शीट है, तो देखिए ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, इस रेक्टेंगुलर शीट में ये जो है आपको लेंथ दी हुई है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 44 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो दी हुई है आपको ब्रेड्थ, ये कितनी दी हुई है देखिए 20 सेंटीमीटर, तो ये आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ये तो आपकी क्या है ब्रेड्थ, और ये आपकी क्या है लेंथ। अब आपको क्या बोला हुआ है, रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ के अलोंग आप क्या करते हो, इसको रोल कर देते हो। तो देखो मैं आपको रोल करके बताता हूँ, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, तो इसके अलोंग क्या करोगे, रोल करोगे,
तो ये 44 सेंटीमीटर है और आप इसको रोल कर देते हो। तो जैसे ही आप रोल करोगे इसको तो आपके पास ये जो बना वो क्या बना, एक सिलेंडर बन जाता है। जैसे ही आप इसको रोल कर देते हो, ये मैंने इसको रोल कर दिया तो ये क्या बन गया, सिलेंडर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस सिलेंडर की जो हाइट है, इस सिलेंडर की जो हाइट है वो यही है और ये हाइट कितनी दी हुई थी, देखिए ये दी हुई थी 20 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हाइट कितनी आई, 20 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने सिलेंडर बनाया, इसकी ये जो 44 सेंटीमीटर लेंथ थी ये क्या बन गई, अब ये सरकमफ्रेंस बन गई। तो ये जो हिस्सा है ना, ये सर्किल है, इस सर्किल की क्या बन गई, सरकमफ्रेंस। तो 44 सेंटीमीटर, ये देखो ये लिखा हुआ 44 सेंटीमीटर क्या बन गई, सरकमफ्रेंस। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि सरकमफ्रेंस, हम लिखेंगे कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, कि सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है वो कितनी है, 44 सेंटीमीटर है। ठीक है सरकार, सर्किल की सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। एग्जाम में आ सकता है सवाल, वॉल्यूम वाला याद रखना भाई, इक्वल टू 44, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर और ये 44। ठीक है भाई, तो आर की वैल्यू निकालेंगे, 44 अपनी जगह पे, 7 आ जाएगा ऊपर और 2 × 22 आ जाएगा नीचे। 2 से 44 कटेगा, 22 टाइम 22 से 22 कट गया, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना था, वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, πr²h, यही होता है। अब वैल्यू रख दो आप, पाई की जगह 22/7, आर की जगह अभी अभी निकाला है आपने 7 × 7, 2 टाइम है इसलिए। एच कितना है, एच आपने देखा था अभी अभी 20 सेंटीमीटर, मैंने आपको फोल्ड करके बताया था रेक्टेंगुलर शीट को। 7 से 7 क्या कर दोगे, कैंसिल कर दोगे। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 22 को 7 से और 7 को 2 से, तो देखिए कितना आएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 2 = 14 और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 28, 28 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 308, 308 और पीछे 0, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब लगाना मत भूलना क्योंकि आपने वॉल्यूम निकाला। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें अगर एरिया पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन अगर वॉल्यूम पूछता है तो जो लेंथ है वो किसका काम करेगी, सरकमफ्रेंस का काम करेगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है। बढ़ते हैं इसी तरीके के अच्छे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से सुनना। देखो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। देखो कॉस्ट वाला क्वेश्चन 100% आएगा। अब वो क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, लेकिन मैं आपको ये एक नया टाइप बता रहा हूँ, मतलब अच्छा टाइप बता रहा हूँ जो एग्जाम में आ सकता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, मतलब प्लास्टर कर रहे हो आप एक द इनर सरफेस, अंदर की तरफ अ वेल, एक कुएं में। देखो जैसे कुआं जो होता है वो हमेशा सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ये कुआं है, ठीक है, ये कुआं है, मतलब ये इस तरीके का कुआं है। कॉस्ट ऑफ प्लास्टर इनर सरफेस अवेल, इनर की तरफ मतलब अंदर की तरफ कर रहे हो, कॉस्ट आपको दी हुई है 9.50 पर मीटर स्क्वायर। इफ़ इट इज़ 21 मीटर डीप, डीप का मतलब क्या होता है, गहरा। तो गहरा जो ये कितना दिया हुआ है 21 मीटर, मतलब ये जो डीप है वो किसका काम कर रही है, एच का। एच कितना है 21 मीटर, ठीक है भाई। डायामीटर ऑफ इट्स टॉप, टॉप का डायामीटर दिया हुआ है भाई, टॉप का दे या बॉटम का दे, दोनों सर्किल ही होते हैं। डायामीटर आपको दिया हुआ है 6 मीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 6 का हाफ, तो रेडियस आपकी हो जाएगी 3 मीटर। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, प्लास्टर कर रहे हो आप, कॉस्ट दी हुई है, सोल्व करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप किसी चीज़ को प्लास्टर करते हो तो आप क्या निकालते हो, एरिया करते हो। या तो आप पेंट कर रहे हो या प्लास्टर कर रहे हो तो आप एरिया निकालते हो, लेकिन किस टाइप का एरिया, सबसे बड़ा चक्कर यही पड़ेगा। वो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पर सी ए से तो दिया हुआ ही नहीं है, तो अपन क्या करते हैं टी ए से निकाल लेते हैं और सोल्व कर लेते हैं। देखो आपकी सबसे बड़ी गलती यही होगी। प्लास्टर जब भी करते हो आप प्लास्टर आप जब भी करते हो किसी कुएं में, वेल दिया हुआ है, वेल का मतलब होता है कुआं, किसी भी कुएं में अगर आप प्लास्टर करोगे तो, और इनर की तरफ करोगे, अंदर की तरफ, तो प्लास्टर जो करोगे वो यहाँ करोगे, दीवारों पे। प्लास्टर जो होता है वो दीवारों पे होता है, यहाँ भी नहीं होता, मतलब बॉटम में भी नहीं होता, बेस पे भी नहीं होता और टॉप में भी नहीं होता, क्योंकि टॉप तो खुला हुआ रहता है, तो बेस पे भी नहीं होता। प्लास्टर जो होता है वो इस साइड होता है। तो जब आप टॉप और बेस को काउंट नहीं करते तो आप कौन सा एरिया निकालते हो, सी एस ए निकालते हो। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर आप सी एस ए निकालोगे, याद रखना। आधे से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर
टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो याद रखना सी ए से निकालना है, क्यों? क्योंकि प्लास्टर जो कर रहे हो वो बेस पर नहीं करते और टॉप तो वैसे भी खुला हुआ रहता है। सी ए से क्या होता है 2πr/h, यही होता है। वैल्यू पुट कर दो, बात खत्म। 2 की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 3, अभी अभी निकालिए। एच की वैल्यू कितनी है 21, 7 से कट जाएगा 21 कितने टाइम 3 टाइम। मल्टीप्लाई करो भाई इसको, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और 22 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 2 जा 36, 36 का 6 कैरी 3, 18 2 जा 36 और 3 39, 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सॉरी मीटर स्क्वायर ना, मीटर दिया हुआ है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आधे बच्चे यहाँ छोड़ के आ जाएंगे क्योंकि उन्हें लगेगा क्वेश्चन हो गया। नहीं भाई नहीं, यहाँ कॉस्ट वाला मामला है, आपको कॉस्ट दी हुई है। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है 9.5, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? तो आप यहाँ पर लिखोगे टोटल कॉस्ट इक्वल टू 396, मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, जितनी पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 9.5। तो देखिए भाई 9.5 से आप क्या करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 3762, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। और पीछे रुपीज़ लगाना मत भूलना, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आ सकता है। एक और अच्छा क्वेश्चन है, देखो सिंपल है लेकिन अच्छा है, एग्जाम ओरिएंटेड है। देखो क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 84 मीटर स्क्वायर। एक रोम्बस है, उसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है। इफ इट्स पेरीमीटर, और पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पहले एक रोम्बस बनाते हैं भाई। रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती है, पेरीमीटर कितना है 40, तो आप लिखोगे पेरीमीटर कितना है भाई 40। तो सारी साइड इक्वल है, मतलब ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो यहाँ 4a लिख सकते हो। 4a इक्वल टू 40, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/4, 4 से कैंसिल करोगे 10। ए की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर दिया हुआ है मीटर। अब आपको क्या दिया हुआ है, ध्यान से मेरी बात सुनना, 10 मीटर दिया हुआ है। हम ये जानते हैं रोम्बस जो है वो एक पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो आप यहाँ बेस इंटू हाइट लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस कितना है 84 मीटर स्क्वायर, आपको दिया हुआ है, आपने लिख दिया। बेस कितना है नहीं पता, लेकिन बेस किसका काम करता है, साइड का। तो आप यहाँ क्या करोगे, ए लिख दोगे। मल्टीप्लाई हाइट, हाइट कितनी है, हाइट नहीं पता, वो तो आपको फाइंड करनी है क्योंकि एल्टीट्यूड लिखा हुआ है, ठीक है। 84 अपनी जगह पे, बेस कितना है 10, मल्टीप्लाई हाइट, तो 84 10 मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में, इक्वल टू एच। तो 84/10 कितना हो जाएगा भाई 8.4। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 8.4, ब्रैकेट मतलब बाद में क्या लगा दोगे मीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा था। यहाँ पर बच्चे सोचेंगे कि रोम्बस का एरिया तो 1/2 d1 × d2 होता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो साइड दी हुई है उसके अकॉर्डिंग बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम वाले एरिया का यूज़ होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है, डायामीटर दिया हुआ है ना, डायामीटर दिया हुआ है। तो देखिए डायामीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगी 7/2, ये हो जाएगी। फिर हाइट, हाइट कितनी है भाई 60 सेंटीमीटर, ठीक है, सब कुछ सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। कैपेसिटी फाइंड करनी है सिलेंडर की, लेकिन लीटर में, तो सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्योंकि कैपेसिटी का मतलब क्या होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है πr²h। हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी 7/2, कितने टाइम 2 टाइम, तो 7/2 2 टाइम लिख दिया। मल्टीप्लाई ये 7/2, मल्टीप्लाई एच, एच कितना है भाई, एच आपको दिया हुआ है 60, ठीक है भाई। सोल्व करते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कटेगा अपने पास 30 टाइम, ठीक है भाई, और 2 से ये कटेगा अपने पास 11 टाइम। आ गया, आ गया। अब देखो सोल्व करते हैं, 11 अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, तो 210, इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। 11 को 210 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2310, तो 2310 ये क्या है आपके पास वॉल्यूम, किसका सेंटीमीटर क्यूब। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लीटर में कन्वर्ट करना, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या करेंगे, हम ये बात जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यही होता है। तो अब आपको क्या करना है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है। तो क्या आएगा, देखो 1 लीटर इक्वल टू इतना, तो अगर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा 1/1000 लीटर, यही हो जाएगा।
तो आपको जो दिया हुआ है वॉल्यूम, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, वॉल्यूम इन लीटर्स, कि वॉल्यूम जो होगा लीटर में वो कितना हो जाएगा, 2310 तो सेंटीमीटर क्यूब का। अब क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे। ये बात समझ में आ गई, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर। जीरो से जीरो कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 2.31 लीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर घूम के क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ाया अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।